देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 25 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. So we are reading from English or Hindi? We should speak in which language? Yeah? देखिए बाद में ब्रह्मचार्य क्लास देने वाला हूँ, वो हिंदी में दूँ नहीं तो ये हिंदी में दूँ, एक इंग्लिश में एक हिंदी में. हाँ, दिस इंग्लिश and that is this हिंदी. ओके ओके ठीक है, ये हिंदी में बोलेंगे, ब्रह्मचार्य क्लास इंग्लिश में बोलेंगे. ठीक है. 25वां श्लोक है 34 स्कंद के दूसरे अध्याय का. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मत्नाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथनाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथनाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्याः मधुगन्धेन भूरिणा गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या नाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथनाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु. वैष्णवीस्. गिरश्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथनाचोन्मथितात्मनः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः. गिरः शब्द, श्रुतायाः वेदों के, पुष्पिण्याः. दिस इज सेम वॉल्यूम. आई कैन या करेक्ट. पुष्पिण्याः पुष्पों से युक्त, मधुगंधेन शहद की गंध से, भूरिणा अत्यधिक, मथना मोहने वाली, च तथा उन्मथित आत्मनः उन्मथित आत्मानः जिनके मन जड़ बन चुके हैं, सम्मुह्यन्तु
वे आसक्त रहे आवे। हरद्विषः शिव से ईर्ष्या करने वाले शिवद्रोही। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें। तात्पर्य उच्च स्तरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा पुष्पमयी अलंकृत भाषा से की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। तो हम आज के भागवत के सत्र में दक्ष ने कैसे शिव जी को श्राप दिया, इस अध्याय में 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जिधर नंदी वो भृगु और बाकी ब्राह्मणों को वो श्राप दे रहा है, पिछले श्लोकों में भी और इस श्लोक में भी। तो ये अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है कैसे ऐसे बड़ी सभा में जब दक्ष प्रजापति उनके शरीर में एक चमकता तेजस्विता, बहुत बड़ा एक उनको जिम्मेदारी दिया गया था, जो प्रजापति बनकर प्रजा उत्पन्न करना ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने ये कार्य उनको सौंपाया था और इसके कारण इसने सोचा कि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और सब सारे दुनिया के ऋषि मुनि देवी देवता जनसाधारण सब लोग इनके आदर करते थे। और ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था, जिसमें अनेक देवता भी आकर भाग लेते थे उसमें ऐसे। तो ऐसे एक समय यज्ञ के पूर्व सभा में सब लोग जब बैठे थे, तभी दक्ष प्रजापति जब प्रवेश करता है, उस समय सब लोग उनकी तेज देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं, सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस तरह अपने आदर प्रकट करते हैं। लेकिन दो लोग नहीं उठे, एक है शिव जी और दूसरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तो उठने की जरूरत नहीं, वो तो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पिता हैं, उन्हें उठा नहीं। ऐसे बड़ों को तो सिर्फ आशीर्वाद देना होता है बस, बाकी उनको उठकर कुछ आदर दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो गुरुवर जैसे होते हैं। लेकिन शिव जी नहीं उठे। ऐसा देखा जाए तो शिव जी भी वैष्णवानाम यथा शंभु है, परम वैष्णव है। उनके संबंध में अनेक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं भागवत में, जो तपश्रेष्ठ हैं, ऋषि मुनियों के नेता हैं शिव जी, बड़े वैरागी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और आशुतोष हैं, जो शांत विग्रह हैं, निर्वैर हैं। ऐसे अनेक शब्दों से संबोधित करके भागवत में शिव जी के संबंध में गुणगान किया गया है। निर्वैरम, शांत विग्रहम, इस तरह के अनेक शब्दों से। तो ऐसा देखा जाए, आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो शिव जी की कुछ पाबंदी नहीं है कि उनको उठना है और दक्ष प्रजापति को आदर प्रकट करना है। तो शिव जी तो बैठे थे ऐसे ही एक ध्यान मुद्रा में बैठकर, भगवान वासुदेव को अपने चित्त में बिठाकर उनके ध्यान में लगे थे। जैसे बताया जाता है, देह स्मृति नहीं यार, बाहर की देह स्मृति नहीं था उनको। मेरा देह बाहर शरीर के संबंध में उनको कुछ जानकारी नहीं था, क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे वो। और आसपास में पड़ोस में कौन लोग बैठे हैं,
किस सभा में बैठा हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ उनके मन में उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि भगवान वासुदेव के सुंदर रूप और उनके लीलाओं में मग्न थे शिव जी। तो इस तरह के समाधि की अवस्था में बैठे हैं शिव जी, वो उठे नहीं। उनको दक्ष प्रजापति के ऊपर कुछ ईर्ष्या नहीं था, कुछ ऐसा नहीं कि वो बड़ा व्यक्ति आ रहा है, हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे तो क्या करेगा वो, देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था उनको। वो तो अपने ही दुनिया में थे शिव जी। देखिए इस अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है ये बिग मेटेरियलिस्ट एंड बिग स्पिरिचुअलिस्ट। एक है बड़ा भौतिकतावादी और दूसरा है बड़ा आध्यात्मिकवादी। बड़ा भौतिकतावादी कौन है? दक्ष है, क्योंकि दक्ष का कार्य है इस दुनिया में प्रजा सृष्टि करना और भौतिक जीवन का वर्धन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि का। ऐसा नहीं कि पूरा भौतिकतावादी है, उन दिनों में भौतिकतावादी भी वेदों को फॉलो करते थे। आजकल के ज़माने के भौतिकतावादी को प्रभुपाद जी बताते हैं ये दो पैर वाले जानवर ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि ये मनुष्य शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मनु स्मृति को फॉलो करता है, मनु के आदेशों को, उसको मनुष्य कहा जाता है। नहीं तो किसी भी, देखिए मनुष्य को पहले भागवत में ये नाम से पुकारा जाता है, जंतु जंतु ऐसे। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिर अनुव्रजेत तस्याम तस्याम यत् लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। तो मनुष्य को भी जंतु में ही गिना जाता है, लेकिन एक जंतु जब मनु के शिक्षा को अपनाएगा तो वो जंतु क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है उसके बाद। इसलिए दक्ष प्रजापति को हम कर्मी बोल सकते हैं, लेकिन किस तरह के कर्मी थे वो? वैदिक यज्ञों को करके स्वर्ग में जाना और पुण्य खत्म होने के बाद, क्षीण होने के बाद इस भूमि में आ जाना और भी यज्ञ करना, दान करना, तप करना और दुनिया में प्रजा उत्पन्न करके ऐसे वंश को बढ़ाना। तो ये सब उनका कार्य था प्रजापति का। तो इस तरह विविध देवी देवताओं की उपासना करते थे, भगवान विष्णु को भी करते थे। जब एक बार ऐसे दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, तभी विष्णु मुस्कुराते हुए दक्ष को बोलते हैं, हे दक्ष, भाग्यवश मेरे इच्छाएं तुम्हारे इच्छा से मैच होते हैं, ऐसे बोलते हैं भगवान। हाँ, भगवान को फॉर्चुनेटली माई डिजायर्स आर मैचिंग विथ योर डिजायर्स। का मतलब क्या है? इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वो जो खुद करना चाहते हैं वो करते हैं, उसके बाद फल भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन भक्ति योगी क्या करते हैं? भगवान से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप बोलिए। तो ये भक्ति योगी होते हैं। तो दक्ष प्रजापति को भगवान ने क्या बोला? तुमने अपने मन में निर्णय कर लिया है कि इस दुनिया में प्रजा उत्पत्ति करना है और ब्रह्मा ने इसलिए तुमको लाया है इस कार्य करने के लिए। और मेरा भी इच्छा है कि इस दुनिया में सब जीवों को शरीर प्राप्त हो, इसलिए देहधारी जीवात्माएं धीरे धीरे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष करके वो आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मण संस्कृति में बढ़कर धीरे धीरे वो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग तक आकर भगवत धाम लौटेंगे। सो भाग्यवश तुम्हारे इच्छाओं से मेरे इच्छा मिल जुलते हैं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ करके भगवान ने आशीर्वाद दी उनको ऐसे। तो दक्ष प्रजापति जब बारी सभा में अंदर प्रवेश करता है इस तरह, तब देखता है कि शिव जी बैठे हैं, आदर नहीं दिया उनको। वो अपने भौतिक उनके अंदर जो भी कलाएं, भौतिक क्षमताएं थी, उससे शिव जी को तुलना किया उन्होंने। कभी कभी क्या होता है, एक विद्यार्थी आया था एक प्रवचन में, एक स्वामी के प्रवचन में, तो बोला कि प्रभु जी मेरे पास ऐसे एक साइंटिफिक प्रश्न है, तो ये महाराज जी को मुझे पूछने के लिए भी डर है, बोला उसने। मैंने बोला डरो मत, पूछो, जो भी है पूछो और जवाब देंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, डर इसलिए नहीं कि क्या दूसरे लोग सोचेंगे, लेकिन डर मुझे इसलिए है कि इतना बड़ा प्रश्न है कि महाराज अगर आंसर बोल नहीं पाएंगे तो लोग सोचेंगे क्या महाराज बोल नहीं पाए, तो महाराज की निंदा ना हो, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा, बोला। तो मैंने बोला अरे मूर्ख,
तुम हो सकता है कि तुम वैज्ञानिक हो, तुमने डॉक्टरेट किया हो, तुमने बड़े पढ़े लिखा हो, इसका मतलब नहीं कि तुम इनसे ऊपर हो। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले जो होते हैं उनको, कि जैसे एक व्यक्ति पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी क्या आप सब कुछ जानते हो इस दुनिया में? मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, एम्परर स्टेट बिल्डिंग में कितने खिड़कियां हैं? ऐसे पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, अगर कोई पूछेगा मृग तृष्णा मालूम है आपको? उसके क्या बोलते हैं? मिराज। मिराज मिराज क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मृगजल। हाँ, अगर कोई पूछेगा मृगजल में कितने बूंद पानी है, अगर कोई पूछेगा ऐसे, इसका क्या मतलब है? मृगजल दूर से दिखता है लेकिन निकट आओ कुछ नहीं है वो। इस तरह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने खिड़की हैं, इसके बारे में हम प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान का भक्त क्या सिखाता है? भगवान का भक्त सिखाता है कि कैसे तुम भोग करने की प्रवृत्ति त्यागो, भगवान की भक्ति अपनाओ और भगवत धाम लौट चलो। इसके लिए वो आते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, पूछा वो प्रभुपाद जी को एक प्रवचन में, एनी क्वेश्चंस प्रभुपाद ने पूछा। वो एक प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण जब द्वारकाधीश थे उस समय हमने सुना कि 16,000 रानियों के लिए इतना महल बनाया उन्होंने, उनका क्या स्वीट सिस्टम था उनका? कैसे वो पानी की व्यवस्था और लेटरिन बाथरूम की मल मूत्र को बाहर करने के लिए किस तरह की व्यवस्था हुई होगी द्वारका में? प्रभुपाद ने बोला अब्सर्ड क्वेश्चन बोला उन्होंने, कुछ काम का नहीं है प्रश्न से, दूसरा प्रश्न पूछो। तो प्रभुपाद बोले कि ऐसे तुम प्रश्न पूछना चाहिए जिससे तुम्हें आध्यात्मिक लाभ हो और तुम भगवत धाम लौट सकते हो, चित्त शुद्ध हो, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, तो इस तरह ये विद्यार्थी सोच रहा था कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा स्वामी को भी आउट कर दूंगा ऐसे, हैं ऐसे आइडिया से वो। लेकिन वो मूर्ख मालूम नहीं, तब बाद में मैं जब बोला उसको प्रश्न करो करके प्रश्न किया, स्वामी जी तुरंत जवाब दे दिया स्वामी जी ने उनको। सब लोगों ने ताली बजाया स्वामी को, इतना बढ़िया आंसर दिया उन्होंने। तो इसको भी आश्चर्य हो गया, ये स्वामी जी कैसे साइंस भी जानते हैं इतना। तो इसलिए हमारे भौतिक योग्यताओं को लेकर हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हुए लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे भक्सान सरस्वती ठाकुर, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े पंडित थे, संस्कृत में भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। हैं तो उनके गुरु थे कौन? गौर किशोर बाबा जी, जिनके हाथ में हमेशा 2 किताब रहता था, प्रेम भक्ति चंद्रिका और शरणागति। ये 2 किताब रखकर उसको खोल खोल कर वो गीत गाते थे। वैष्णव गीत गाना और हमेशा भगवान को स्मरण करना, नाम जपते रहना। वो अकेले ऐसे बाबा जैसे रहते थे वो तो, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कुछ। हाँ, फिर भी उनसे दीक्षा लेने की इच्छा की भक्सान सरस्वती ठाकुर ने। और ऐसा कभी भी भक्सान सरस्वती ठाकुर ने अपने शिक्षा, अपने शक्ति को उनके सामने प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने। इस तरह दक्ष प्रजापति सोचा कि मैं बहुत बड़े महान व्यक्ति हूँ, आदरणीय पात्र हूँ, सब लोग हमको मानना चाहिए, हम बड़े हैं, सारे दुनिया हमारे सामने झुकना चाहिए। इस तरह की अपेक्षा लेकर वो सभा में आया। वो देखिए, अमानी ना मान जाए। जो व्यक्ति अमानी होता है, अमानी का मतलब जो अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, अपने आप को छोटा मानता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी उसके अहंकार में चोट नहीं पहुंचता अगर कोई आदर नहीं दिया तो, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा मानता है लेकिन वो अपेक्षा करता है आदर सम्मान की, आदर नहीं दिया जाता है तो उसको बड़ा चोट पहुंचता है। ऐसा हमने एक उदाहरण सुना, एक कंपनी था, जैसे लोग मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स घर घर में जाकर, दुकानों में जाकर मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग का नौकरी था, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, वो छुट्टी लिया था, 1 हफ्ते के लिए नहीं जा पाया वो। तो उसके स्थान में कंपनी ने और किसी दूसरे लड़के को बुलाकर बोला कि तुम जाकर आओ, जाओ मार्केटिंग करो और जिससे पैसा कलेक्शन करना है, रिकवरी करना है, रिकवर करके आओ, ऐसे भेजा उन्होंने। ये रिकवरी एजेंट आजकल बोलते हैं, रिकवरी एजेंट थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, रिकवरी एजेंट रिकवर कर देगा पैसा वो, अगर कोई पैसा नहीं देंगे तो जो करना करेगा वो, ऐसे।
तो ये तो साधारण एग्जीक्यूटिव था, गया ऐसे दुकान में। तो एक दिन गया, वापस लौट गया कंपनी में, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा इसे। तो वो लोग बोले क्यों क्यों नहीं जाओगे, क्या कितना निंदा करते हैं लोग, इतना इंसल्ट करते हैं। तो ये पैसा कलेक्शन करने के लिए क्या आना कठिन है, हम दूसरा कुछ कंपनी के अंदर ही काम करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे कलेक्शन के लिए बोला। तो एक हफ्ते के बाद वो वापस लौटा, वो जो एग्जीक्यूटिव। तो लोगों ने पूछा कि क्या तुम रिकवरी के लिए जाते हो, लोग निंदा करते हैं क्या? तो बोला निंदा तो करते नहीं, कभी कभी हम बार बार पूछते हैं 3-4 बार, तो ऐसे धक्का देकर दुकान के बाहर हमको भेज देते हैं, सूटकेस को हमारे सर के ऊपर फेंक देते हैं ऐसे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, इतना ही करते हैं। लेकिन पैसा दे देते हैं धीरे धीरे, और 1-2 हफ्ते जाओ दे देते हैं। क्या है, 4 बार जाकर हमें मांगना होता है, प्रेम से मांगते हैं, 4 हफ्ते में दे देते हैं। थोड़ा बहुत इंसल्ट करना होता है, लेकिन अंत में पैसा तो आ जाता है ना, क्या प्रॉब्लम बोला ऐसे। तभी लोग समझ गए वो एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर बहुत वो सहिष्णुता, बहुत सहनशीलता था उसके अंदर, है ना। लेकिन दूसरे व्यक्ति को एक शब्द सुनने से भी इंसल्ट सहन नहीं कर पाया वो, करेक्ट है ना। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा प्रचार काम भी बहुत कठिन काम है। अगर हम प्रचार में भी जाते हैं बाहर, कभी कभी लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं ना। तो एक लड़का किताब वितरण कर रहा था, किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको इतना उसका चेहरा छोटा हो गया उसका, आकर बोला प्रभु जी मुझे देखकर बोलता है कि नॉट इंटरेस्टेड बोलता है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बड़े इन्फोसिस कंपनी में काम करता हूँ, क्योंकि आपने पुकारा मुझे आने के लिए, आपके साथ साथ बैग लेकर उठा कर लेके गया, मैं भी बुक बैग लेकर। ऐसे एक बुक का किताब को देखा, मुझे बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड। उसको मालूम नहीं मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, हम कंपनी में IT कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखो इस तरह अहंकार को लेकर तुम किताब वितरण करने के लिए जाओगे, ये कभी किताब नहीं जाएगा। हाँ, तो हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि लोग हमें बहुत बड़े आदर दे। लोग बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड। हमारे बम्बई के 2 ब्रह्मचारी गए एक दुकान में, सुबह सुबह पहुंच गए 10 बजे, साफरान पहने थे, क्लीन शेव किया थे। तो बहुत वो कंपनी में जो हार्डवेयर वगैरह बेचने वाले कंपनी है, लंबा दुकान था। तो अंदर बैठे थे ओनर कहीं, तो ये 2 ब्रह्मचारी को देखे तो सर्वेंट को बोले भगा दो उनको, सोच आ गया क्या है डोनेशन के लिए, निकाल दो उनको। तो सर्वेंट आ गया उधर, उनको हकालने लगा और चिल्लाने लगा चले जाओ चले जाओ। और ये ब्रह्मचारी निकले नहीं है, ऐसे देख रहे थे, ऐसे आश्चर्य से देख रहे थे। सर्वेंट बोला ना सुना नहीं, निकलो इधर से, ऐसे बोला, वो चिल्लाया उनको। वो हमारे ब्रह्मचारी बोला अरे हम पाइप खरीदने के लिए आए हैं आपके दुकान में, हमारे हार्डवेयर खरीदने के लिए हम आए हैं, ऐसे बोला। हाँ, इसको सुनकर सर्वेंट अंदर जाकर बोला ओनर को, नहीं नहीं वो डोनेशन के लिए नहीं आए हैं, उनको हार्डवेयर कुछ खरीदना है दुकान में। हो ऐसे कहे स्वामी जी आ जाइए बैठे बैठे, ऐसे बोलने लगा। दोनों को बेटा थे सारी ऐसे कुछ लोग आते हैं डोनेशन के लिए, ऐसे मैंने सोचा बुरा मान लिया आपसे। अगर आपको बिजनेस करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसा चाहिए ना उसको। तो इस तरह कभी कभी लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति को आदर देना पैसा के ऊपर होता है, करेक्ट है ना। अगर कोई पैसा देने वाले तो अपने 32 दांतों को दिखाएंगे, है ना, ये करके। अगर पैसा मांगने वाले तो निकाल दो ऐसे उसका, करेक्ट है ना ऐसे। तो इस तरह इस दुनिया में आदर देना आदर ना देना होता ही है, इंसल्ट होता है लोगों का। लेकिन अगर हमारी इंसल्ट होता है उतना चोट पहुंचेगा हमें जितना हमने आदर की अपेक्षा रखा है। अगर आपके आदर का अपेक्षा इतना हो उतना ही चोट पहुंचेगा, अगर आपके आदर की अपेक्षा इतना हो उतना ही चोट पहुंचेगा आपको, उसके अनुसार है। तो शिव जी ने क्या उनको निंदा की? क्या शिव जी ने निंदा नहीं किया। देखिए 2 घटना लीजिए, एक है दक्ष प्रजापति अंदर आ रहा है, शिव जी बैठे हैं, तो भागवत के अनुसार गलती किसका है? शिव जी का है, ये दक्ष का है? दक्ष का बताया गया है कि नहीं, क्योंकि दक्ष ने मान सम्मान की अपेक्षा की। और दूसरी लीला है बृहस्पति आ रहे हैं सभा में, जब इंद्र आदर नहीं दिखाता है, उठता नहीं है, दंडवत नहीं करता है, तो उस घटना में गलती किसका था? उठाने का। आप बोलेंगे अरे शिव जी उठा नहीं उनका अपराध नहीं, अभी इंद्र उठा नहीं उनके लिए अपराध है। हाँ? अभी बृहस्पति आ रहे हैं, मान सम्मान की अपेक्षा क्यों किया उन्होंने, ऐसे उनका क्यों नहीं गलती, ऐसे लोग पूछ सकते हैं। लेकिन क्या बोला गया है, बृहस्पति गुरु जी हैं,
वो अपने शिष्य से रोज स्वीकारते हैं दंडवत प्रणाम। तो अगर शिष्य दंडवत नहीं करेगा उसका मतलब वो गड्ढे में गिर रहा है वो। इसलिए गलती किसका था? इंद्र का था। लेकिन शिव जी और दक्ष प्रजापति को तुलना किया जाए, शिव जी निर्वैर थे। वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति हुए, पहुंचे हुए महात्मा थे वो। जैसे वैष्णवा नाम है ताशम वैसे बोला गया है। और उनके ना उठने का कारण ऐसा नहीं कि उनके मन में आदर नहीं था दक्ष को, लेकिन वो एक समाधि में थे ऐसे। इसलिए गलती उनका नहीं बताया गया है, गलती किसका है? दक्ष का है, क्योंकि वो उनके हृदय में एक ईर्ष्या था। अभी ईर्ष्या का लक्षण क्या है? देखिए, हमारे मन में अगर किसी व्यक्ति की ओर पहले से कुछ झगड़ा किया है, हमने किसी के साथ, हमारे हृदय में थोड़ा क्रोध हुआ है, या तो आपने चिल्लाया उसने चिल्लाया, ऐसा कुछ हुआ है, और घटना घट गया, अभी 1 साल हो गया 2 साल हो गया, फिर भी हम क्या करेंगे? उसका एक बीज रहता है हमारे हृदय में। बाद में ऐसे कुछ प्रसंग होता है, उस समय क्या होता है? वापिस वो निकलता है बाहर, एक वल्केनो जैसे। वल्केनो मालूम है? वल्केनो के अंदर एक लावा होता है, कभी ऐसे निकलता है बाहर, करेक्ट है ना? इस तरह मनुष्य में भी इस तरह की घटना घटती है। तो दक्ष प्रजापति के मन में ये एक शोक था। क्या शोक था? उनकी बेटी जो थी सती पार्वती, उनको उसकी मन में ऐसा आइडिया था कि हम बड़े भौतिकवादी हैं, धनी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम नेता हैं और हम प्रजापति हैं, हम ऐसे एक व्यक्ति के पास हमारे बेटी को दे, कन्यादान दे, जो हमारे जैसे हमारे बराबर होगा, हमारे स्टेटस का होगा। ऐसे उनकी इच्छा थी उनके मन में। होता है ना, लोग अपेक्षा करते हैं ना, खास करके आप देखेंगे मारवाड़ी ऐसे परिवारों में, वो पैसे के स्टेटस देखेंगे वो। ऐसा नहीं कि एक बड़े परिवार खानदान में जन्मे हुए लड़की को एक गरीब परिवार में देंगे, ऐसे नहीं देंगे। इसलिए उसके मन में भी ऐसा अपेक्षा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला दक्ष प्रजापति को, देखो सती को तुम शादी में दो, किसके? शिव जी के साथ। तो जब सुना ये तो परमेष्ठी हैं, परमेष्ठी मतलब है ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी वरिष्ठ हैं, के पिता हैं, वो बोल रहे हैं, तो उनको सहमत नहीं था। फिर भी ना सहमत होने के बावजूद भी उन्होंने मान लिया, क्योंकि बड़ों के बात मानना चाहिए करके मान लिया। ये कभी कभी ऐसे होता है, एक व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए फिर भी मानना पड़ता है, क्योंकि बड़ा किसी बड़े ने बोला है, ऐसे ऐसे उन्होंने मान लिया था। लेकिन वो तृप्त नहीं थे मन में। ठीक है, शिव जी के साथ शादी किया जाए, कर दिया। लेकिन मन में वो सोचते थे, ये क्या शिव जी है मेरा दामाद बनेगा, ये तो भिखारी है, भस्म पाना है शरीर में, गले में सांप है, और श्मशान में रहता है, हमेशा जटाधारी है, कुछ तपस्वी है, हाथ में 1-2 पैसा भी नहीं, और इस तरह की एक भिक्षुक जैसे एक व्यक्ति है, उसके साथ हमारी बेटी की शादी किया जाए। उनके मन में इच्छा नहीं था, फिर भी कर दिया उन्होंने। अभी मन में जो बीज था, एक ईर्ष्या का बीज था पहले से। देखिए, इस तरह का समस्या होता है, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दो मिलते हैं लोग। अभी भौतिक लोग कभी कभी हरे कृष्ण वालों को देख कर कभी कभी बोलते हैं कि ये क्या किया आपने, इतना पढ़ाई करने के बाद सब छोड़ छाड़ कर आप ब्रह्मचारी बन गए हैं। तो एक व्यक्ति पूछा, प्रभु जी आपका पढ़ाई हो गया ना कॉलेज में? मैंने बोला हो गया कॉलेज में, होकर हम 3 साल काम भी किया हमने। हाँ ठीक है प्रभु जी। और पूछता है कारण क्या प्रभु जी, आपने सब छोड़ दिया ऐसे? उनका बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनको देखिए एक कौवा जो है कभी कभी एक चूहे, मरे हुए चूहे को फाड़ कर वो खाता है वो कौवा ऐसे। लेकिन अगर हम बैठे हैं उधर कुर्सी में बैठे हैं, कौवा देखेगा ये क्यों मुझे देख रहा है, लगता है कि ये भी कम्पीट करेगा मेरे साथ ये चूहे को उठाने के लिए। ऐसे कौवा खाता भी है और देखता भी है। क्या हम उसके साथ कंपटीशन करने वाले चूहे के लिए? इस तरह आप देखेंगे दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम रह नहीं पाएंगे इस तरह, ये कैसे रहता है ये सब छोड़कर इस तरह। देखिए दक्ष प्रजापति की इतना गर्व था कि हम इतने बड़े महल में रहते हैं। उन्होंने नारद मुनि को एक शाप दिया, बाद में आप पढ़ेंगे 6ठे स्कंद में, कि तुम कभी भी घर में नहीं रह पाओगे कहीं भी एक स्थान में। उन्होंने सोचा कि बड़ा शाप दे दिया मैंने,
मालूम नहीं था उनको नारद मुनि परिव्रजकाचार्य हैं, सारे दुनिया में घूमने वाले। वो एक घर में नहीं रहते कभी, वो तो हमेशा एक स्थान में 1-2 दिन भी टिकते नहीं, वो तो घूमते रहते हैं। उनको घूमने में आनंद है, घूमकर भगवान विष्णु की गुणगान करना, करेक्ट है। लेकिन प्रजापति दक्ष ने क्या सोचा, उनको ऐसे श्राप दूंगा घूमने की श्राप, तो उनको नुकसान होगा। वो नुकसान नहीं कर पाया उनको, नारद को। लेकिन वो सोचा आत्मवान मन्यते जगत बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है, वो सोचा कि अगर मुझे घर से भगाया जाए तो मुझे कठिन चलेगा, है ना। इसलिए वो सोचा कि क्या होगा अभी नारद का। लेकिन अगर दक्ष प्रजापति को बोला जाता है कि तो महल छोड़ो, तो उसको मुश्किल चलेगा, उस नारद को नहीं चलेगा, ऐसा है ना। इस तरह वो शिव जी इधर बैठे हैं, उनकी आध्यात्मिक महानता क्या है वो समझ नहीं पाया वो, आध्यात्मिक तौर पर से उनका स्तर क्या है। वो शिव जी जो है उनके नाम है ये कि चराचर गुरुम ऐसे बोला गया है, सारे चराचर के गुरु हैं। और प्रिय से सखी हो क्षण संगम है ना, ऐसे एक प्रचित बोलते हैं। प्रिय से सखी मतलब भगवान के एक प्रिय सखा के रूप में शिव जी एक भूमिका निभाते हैं। प्रिय सखा है भगवान के विस्तरित रूप हैं, लेकिन भगवान के सखा के रूप में भी वो ये करते हैं, क्योंकि उनके पूजनीय देव कौन है शिव जी के, संकर्षण है उनके, तो संकर्षण के हमेशा पूजा करते हैं। जब भगवान संकर्षण अपने मुख से आग निकालते हैं तभी शिव जी भी तांडव करते हैं उस समय, क्योंकि वो मास्टर और सर्वेंट दोनों साथ में प्रलय करते हैं अंतिम काल में, ऐसे इस तरह आप अनेक लीलाओं में सुनेंगे इसके संबंध में, शिव जी कैसे संकर्षण की मदद करते हैं, आप सुनेंगे पढ़ेंगे अनेक लीलाओं में। हमने ऐसे एक मधुर लीला सुना, दक्षिण भारत में एक आदि केशव जी हैं, वो लेटे हैं आनंद शेष के ऊपर। हमने पूछा उनको लीला पुराण क्या है, स्थल पुराण इसके संबंध में, तो वो बोले कि बहुत पुराने ज़माने में एक बार ऐसे एक राक्षस हुआ, उसका नाम था केश नाम का, और उसके एक बहन थी केशनी, केश और केशनी, तो दोनों बहन और भाई जैसे बका और बकी, ये दोनों बहुत हलचल मचा रहे थे सारे दुनिया में। ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने दिया ठीक तरह से, जन साधारण रह नहीं पाए, ये बहुत हलचल मचाया इन्होंने। तो सब देवी देवता जाकर भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान सब जीव राशियों को बचाओ, सुरक्षा प्रदान करो सबको। तो उस समय सबको पता चला कि बड़े बड़े देवी देवता भी इनको हरा नहीं पाए, ये केशनी को। तो उस समय अनंत शेष खुद ही आकर देख रहे थे, ये केश कटा था एक पहाड़ के ऊपर, तुरंत आकर उनको ऐसे अपने सूंड बोलते हैं, सूंड नहीं है उसकी, पूंछ अपने पूंछ में लपेट लिया उन्होंने, ऐसे अपने पूंछ में पूरा ऐसे लपेट लिया, वो बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे लपेट कर अनंत शेष जब खड़े थे, भगवान विष्णु पीछे पीछे आ रहे थे, अनंत शेष के बाद देखा कि अनंत शेष ही पकड़ लिया उसको, अभी मुझे क्या करना है। तो असुर बाहर निकलने के लिए ऐसे ऐसे कूद रहा था, तो भगवान लेट ही गए अनंत शेष के ऊपर। तो ये असुरों के अंदर क्या रजस होता है, वो रजोगुण से वो बाहर निकलने के लिए प्रयत्न किया, तो भगवान लेट गए। तो भगवान के बाहर तो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को भगवान सृष्टि करते हैं अपने शरीर से, कितना बाहर होंगे भगवान, क्या भगवान को निकाल सकता है ऐसे, वो बाहर नहीं आ पाया। तो स्थान है दक्षिण भारत में आदि केशव के मंदिर में, भगवान लेटे हैं, अनंत शेष भी है और केश अंदर है। तो अभी केश ने सोचा कि ऊपर तो भगवान हमें निकल नहीं पाऊंगा, छोड़ेंगे नहीं मुझे, तो वो सोचा कि ये उनके पूंछ में अगर कुछ छिद्र हो कहीं तो उधर से एस्केप करूंगा, है क्योंकि अनंत शेष का ऐसे ऐसे होता है ना। तो वो देखा थोड़ा थोड़ा छिद्र था इधर, तो ऐसे वो देख रहा था, और बाहर उसकी बहन खड़ी थी केशनी, आ जाओ बुला रही थी वो, इधर से आ जाओ ऐसे। तभी उसको देखकर तुरंत आनंद शेष ऐसे वो चित्र को बंद कर दिया, उधर बंद किया, दूसरे ओर खोल गया थोड़ा, तो उधर से जाने की प्रयत्न किया उसने। तभी शिव जी ने क्या किया, 8 शिवलिंगों के रूप में अपने को विस्तरित करके 4 इस साइड में 4 इस साइड में खड़े हो गए, बोले कि अनंत शेष जी आप आराम करो, अगर निकल जाएगा तो हम अंदर घुसा दूंगा इसको। ऐसे बाहर खड़े थे। तो आजकल भी देखेंगे आदि केशव मंदिर में, देखिए 8 शिवलिंग हैं ऐसे 8। तो विष्णु की सेवा कर रहे हैं अनंत शेष, और अनंत शेष की सेवा कर रहे हैं शिव जी। इसे दास, भगवान के दास हैं शिव जी,
प्रियस्य सख्य हो क्षण संगमेन, इस तरह बताया गया। तो ऐसे दक्ष प्रजापति जब अपेक्षा रखते हुए जब आया, जब देखा इस तरह शिव जी की बर्ताव को देखकर गलत दृष्टिकोण को धारण करते हुए अनेक शब्द बोल दिया उसने। देखिए दुनिया में क्या होता है, कभी कभी हम पूरे जानकारी ना प्राप्त करके किसी के संबंध में कुछ आरोप हम लगा देते हैं कभी। जैसे आपने सुना होगा एक कहानी जी, जैसे एक व्यक्ति जंगल में गया अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर, तो एक पेड़ के नीचे उतर कर अपने भोजन खाया, उसके साथ एक कुत्ते भी गया साथ में। लेकिन होने के बाद जब घोड़े के ऊपर बैठ गया, जाने ही निकलने वाला था, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। हाँ, ऐसे घोड़ा जाने वाला है लेकिन कुत्ता ऐसे 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 घूमता है, छोड़ता नहीं घोड़े को आगे जाने के लिए। ये सोचा कि ये तो मेरा ही कुत्ता है, क्या मेरे ऊपर चला रहा है, घोड़े को आगे जाने नहीं दे रहा है, क्या है, हो सकता है शायद कुत्ता पागल बन गया। सोचकर अपने हाथ में गन लेकर ऐसे उड़ा दिया है। तो आगे चला गया। 2-4 किलोमीटर जाने के बाद उसको पता चला कि मेरे वैलेट नहीं है, पर्स। तो ऐसे यू टर्न लेकर वापस लौटा। वो देखा वो पेड़ के नीचे कुत्ता लेट गया था, मुंह से खून निकल रहा था, तो वॉलेट के ऊपर ही वो सोया था वो। तभी उसको पता चला कि कुत्ता क्यों भौंक रहा था। कुत्ता भौंक रहा था कि तुम वॉलेट छोड़कर जा रहे हो, उसको उठा लो, इसलिए वो भौंक रहा था। लेकिन बाद में जब वॉलेट को उठाया वो रो पड़ा कि ये कुत्ता मर गया, अभी इसको जिंदा नहीं कर पाऊंगा अभी। तो जो कृतज्ञ होने के बदले मैंने कृतज्ञ हो गया इसके, है ना, ऐसे उसको लगा बाद में। तो इसको बोलते हैं पश्चाताप, बोलते हैं कुछ लोग पश्चाताप करते हैं उसके बाद। तो इस तरह कभी कभी गलती के बाद अकल आता है। इस तरह दक्ष प्रजापति को भी बाद में ही अकल आया, लेकिन दक्ष प्रजापति जब देखा शिव जी के संबंध में कुछ अपने ही मन उन्होंने ऐसे सोच लिया कि इनको, ये शिव जी जो है मेरा दामाद है, मेरे बेटी से शादी किया है, तो मैं उनके क्या बोलते हैं सास है, सास ससुर में ससुर हूँ, सास मतलब उनकी वाइफ है ना, हाँ ससुर है। सो ससुर जो मैं ससुर हूँ इनका, हमारा आदर नहीं दिया। देखिए वैष्णवों को 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक है भौतिक दृष्टिकोण से, दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कभी कभी हमारे वैष्णव जो भक्त बन गए, अपने दादाजी ने तो पिताजी उनको जाकर प्रचार करते हैं, तो दादाजी बोलते हैं अरे मूर्ख, तुम तो मेरे बेटे के बेटे हो, मुझे प्रचार करते हो, हम कौन है, तुम जब नंगे थे छोटे बच्चे तब से हमने देखा तुमको, बड़ा बड़ा बात करता है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन बाद में अगर वो आपके दादाजी वैष्णव बन गए, वो मंदिर में आए, भक्तों से मिला, किसी और ने प्रचार किया, उनको तिलक पहने, कंठीमाला पहने, भक्त बन गए, बाद में आपसे कैसे पेश आएंगे, बोलेंगे कि ये भी वैष्णव है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च ऐसे करेंगे, है ना। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के अनेक शिष्य लोगों ने उनसे ही दीक्षा लिया है, अनेक रिश्तेदारों ने उनसे ही दीक्षा लिया है। तो पारिवारिक लोग कभी कभी एक वैष्णव को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, करेक्ट है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन वैष्णव समय आने के बाद वो वैष्णव के रूप में देखते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने उनको किस आंखों से देखा, वैष्णव आंखों से देखा, भौतिक दृष्टिकोण से देखा शिव जी को, हाँ भौतिक दृष्टिकोण से। वो सोचा ये मेरा दामाद बेटा है, ऐसे सोचा उन्होंने। ये सोचा नहीं कि वैष्णवा नाम यथाशंभु बेटे हैं, ऐसे देखा नहीं उन्होंने। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया कि वैष्णव को हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किंतु प्रभोर्या प्रिययेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिययेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो वैष्णवों को, गुरुजनों को हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम अपराध कर बैठेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये कृष्ण के पार्षद हैं, कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, कृष्ण के परिकरों में एक हैं, और इस दुनिया में आए हैं जो प्रचार काम करके जीवों को उद्धार के लिए। इस तरह हम देखेंगे तभी हम आदर दे पाएंगे उनको। अगर हम सोचेंगे ये अमेरिकी है, ये कैनेडियन है, ये अफ्रीका के हैं, ये भारतवासी हैं, ये ब्राह्मण हैं,
ये चंडाल हैं, इस तरह हम सोचेंगे, वो अपराध करते हैं, करेक्ट है ना। इस तरह रक्षा प्रजापति ने उनको भौतिक दृष्टिकोण से देखा उनको। इसके कारण तुरंत उसके मुंह से अपराध निकला, शिव जी को निंदा करने लगा विविध तरीके से, जो बोला भी नहीं जा सकता है। इस तरह उन्होंने अपराध किया उनको। बोला कि मेरी बेटी देखो, उसकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है। शिव जी की आंखों को देखो, अउल को क्या बोलते हैं, उल्लू की आंखों को जैसे है, ऐसे बोला उसने। तो वो बोला कि ऐसे सुंदरी है मेरी बेटी, उसको इस व्यक्ति को शादी में मुझे देना पड़ा जिसका नाम है शिव, सिर्फ नाम के लिए इसका नाम शिव है। शिव का मतलब ऑस्पिशियस, शुभ। एक शुभ व्यक्ति को शिव बोलते हैं। तो मुझे क्यों शादी में देना पड़ा, ये जो परमेश्वरी बैठा है ना, इसके कारण, ऐसे बोला। ऐसे किसको बोला, ब्रह्मा जी को। इस तरह शिव जी को डांटते समय ब्रह्मा को भी एक डांट दे दिया साथ में, ऐसे। हाँ ऐसे। तो इस तरह जब एक अपरिमित मात्रा में क्रोध उत्पन्न होता है, जो ईर्ष्या उसका मूल है, तो इसके कारण एक व्यक्ति अंधा हो जाता है। और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने अपराध किया। और सभा में बैठे हुए सब लोग बोले, ये दक्ष प्रजापति हैं, थोड़े रुक जाओ अभी, थोड़े रुक जाइए, शांत हो जाइए, और अब बैठ जाइए। बोला, वो बोला ना मैं नहीं बैठूंगा, वो सभा को छोड़कर चला गया उधर से। लेकिन जब इस तरह का अपराध किया शिव जी को, शिव जी के सेवक थे कौन, नंदी, वो देख रहे थे, अरे इतने बड़ी सभा में इतने ब्राह्मण लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्योंकि अपराध अगर होता है तो अपने कान बंद करके निकल जाना चाहिए उधर से। नहीं तो अगर कोई अपराध करते हैं उनको पराजित करना चाहिए कुछ शब्दों से, है ना, ऐसे कुछ करना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने कुछ नहीं किया, तो नंदी बहुत कुपित हो गया। देखिए नंदी के कोप जो है वो सही है, क्योंकि अगर भगवान शिव उनके स्वामी हैं, अगर उनकी निंदा हो रही है, देखिए अगर कोई भगवान को निंदा करता है तो वैष्णव उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके माँ बाप की कोई गाली दे तो आप उत्तेजित हो जाओगे ना। इस तरह प्रभुपाद जी भी अगर कोई भगवान की निंदा करते हैं तो तुरंत उत्तेजित हो जाते थे और आर्ग्यूमेंट करते थे। ऐसे ये वैष्णव के लिए स्वाभाविक है। अगर खुद की कोई निंदा करता तो परवाह नहीं करता वैष्णव। हाँ, इस तरह जो उत्तेजित हुआ कौन, नंदी, वो सही था। लेकिन उत्तेजित होकर वो बहुत दूर ही चला गया अपने शब्दों में, इतना उसको गाली नहीं देना था वो ब्राह्मणों को, बहुत ज़्यादा बोल दिया। देखिए कभी कभी एक व्यक्ति आपके ऊपर कुछ आरोप लगाता है, बोलता है, तो आप भी कुछ बोलना चाहते हो, कभी कभी हम दुगना बोल देते हैं उसको। वो गलत बोला आपके बारे में इतना और हम गलत बोलते हैं इतना बड़ा, क्योंकि हम उसको प्रूव करना चाहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ऐसे हैं, इस तरह ऐसा ही हुआ नंदी से। अभी वो लोगों ने गलती की थी कि शिव जी के नाम को सुरक्षा, शिव जी के नाम को बचाने के लिए वो लोगों ने कुछ बोला नहीं। लेकिन नंदी ने ऐसे, अभी बोल रहा है नंदी, अलग अलग तरह के शाप जो पढ़ रहे हैं हम अलग अलग श्लोकों में दे रहा है। तो ब्राह्मण लोग भी कुछ वापस दिया, शाप दिया, नंदी भी शाप दिया। ब्राह्मण लोगों ने शाप दिया शिव जी के अनुयायियों को, और नंदी ने शाप दिया जो कर्मकांडी ब्राह्मणों को। ऐसे इसके कारण क्या हो गया, आप देखेंगे वो क्या क्या शाप देता है। वो बोलता है कि ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनेंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में, भगवताम कैसे लौटना, वैकुंठ की प्राप्ति कैसे करना, इन विषयों के बारे में उनको जानकारी नहीं होगा। इसके विरुद्ध वो क्या करेंगे, सिर्फ स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेक पूजा वगैरह करेंगे। जैसे मेरे घर में कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग आते थे जब हम छोटे थे, तो आकर श्राद्ध करते थे तिथि। तो आधा दिन होता था वो, लगभग सुबह 7 से लेकर दोपहर को 1 बजे तक होता था, उस टाइम तक फास्टिंग। उसके बाद एक बड़ा प्लेट होता था जिसमें हम सबसे बड़े ब्राह्मण को हम बिठाते थे, उसमें लगभग 15-20 आइटम होता था। वो खाने के बाद बाकी सब लोग हम खाते थे। ऐसे उस समय ऐसे होता था। ऐसे तो मैं भी अटेंड करता था पूरा, और श्राद्ध प्रोग्राम, अनेक पूजा होता था, यज्ञ होता था सब। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम छोटा होने लगा। जो 7 से 1 बजे तक चलता था, उसके बाद 11 बजे हो जाता था, क्योंकि घर वाले बोलते थे कि इतना लंबा मत करो, हमको इधर जाना है उधर जाना है, हम बिजी हैं। उसके बाद 1 ही घंटे में हो जाता था वो।
क्योंकि वो पुजारी पूछता था घर वालों को, ठीक है आप बोलो आपको कितना अर्जेंट है, कितना टाइम में पूरा करना बोलो, हम उसको संक्षिप्त करके हम कर देंगे। करके बोला भर गया वो, क्योंकि दक्षिणा हाथ में मिल गया उसको तो लेकर भागते थे दूसरे घर में, ऐसे ऐसे। उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने बोला कि ये घर वाले बोलते थे उसको, अरे श्राद्ध तो करना है लेकिन टाइम नहीं है, क्या किया जाए। वो बोलते सिर्फ दक्षिणा दे दो ब्राह्मण को, पुण्य मिलेगा आपको, बस दक्षिणा लेकर चले जाते थे, आशीर्वाद देकर चले जाते थे बस। जमाना बदल गया अभी। तो लेकिन मैं क्यों बोला, वो पुजारी वो ब्राह्मणों को मैं दोपहर को हम प्रसाद होने के बाद वो लोग थोड़ा एक कमरे में आराम करते थे। तो 3-4 लोग थे, एकदम बड़े थे, मोटे थे, और उनके असिस्टेंट्स 3-4। तो हम भी जाकर उनके साथ बैठते थे। तो हम पूछते थे उनको, अच्छा आप इतना मंत्र अच्छा करते हैं आप, हैं? तो ये सब किधर सिखा जाता है, मुझे भी सीखना है वगैरह बोलता था। वो बोले कि हम सिखा सकते हैं आपको। तो उनको मैं पूछा आत्मा परमात्मा के संबंध में, अभी मैंने सुना है कि आत्मा अमर है, अजर है, मरता नहीं है, ये शरीर तो कपड़े जैसे है। हमारे मित्र हम चर्चा करते थे, क्योंकि हम लोग अलग अलग किताबों में पढ़कर समझकर हम आपस में चर्चा करते थे। तो मैंने पूछा उनको पुनर्जन्म क्या होता है। अभी मेरे माँ बाप, मेरे पूर्व भी एक माँ बाप थे क्या, उनको मैं पहचान सकता हूँ क्या, ये सब पूछा। तो कुछ नहीं बोला, ऐसे ही मुझे देख रहे थे। उसके बाद मेरे पिताजी को बोला कि ये बड़ा बड़ा बात करता आपका बेटा है, इसको शांत रखो। वो उनको कुछ मालूम नहीं था। मैंने पूछा, वो बोले कि देखो ये सब हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ मंत्र को पढ़ते हैं, नेट्र करते हैं, याद करते हैं और बड़ा बड़ा उच्चारण करते हैं बस, हमको इसका मतलब मालूम नहीं है। तो इस तरह यही शाप दे रहा है नंदी, कि ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ेंगे, स्वाहा स्वाहा बोलेंगे, लेकिन उनको मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे संबंध क्या है, कुछ मालूम नहीं अनेक लोगों को। वो संस्कृत को याद कर लेते हैं। तो इस तरह वो एक शाप था उसका। और भी अनेक शाप दिया उसने, लेकिन उसमें से एक था। लेकिन ये अध्याय में आपको पूरा ये मिलेगा कि ये दोनों, ये ब्राह्मण लोग शिव जी के अनुयायियों को शाप दिया और नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दिया, टिट फॉर टैट जैसे एक दूसरे की ओर। शिव जी ने देखा कि क्या चल रहा है इस सभा में, तो उठकर वो चले गए। वो उधर बैठना नहीं चाहा उन्होंने, क्योंकि वो सज्जन थे। वो सोचा कि कुछ मतलब नहीं है। इस तरह दोनों का गलती है, इनका भी गलती है, उनका भी गलती है। तो कभी कभी ये एक छोटे समस्या को सुलझाने के नाम में एक व्यक्ति और बड़ा समस्या करना नहीं चाहिए। जैसे एक राजा था, वो एक दिन किसी ने उसका एक बंदर दिया उसको, तो वो बंदर से मैत्री जोड़ा वो राजा ने। तो जब वो सोने ही वाला था, बंदर को बोला कि बंदर, अगर एक मच्छर आकर मेरे सर के ऊपर बैठेगा तो उसको भगा दो आप। तो बंदर बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो जाओ। तो राजा सो गया। तो मच्छर आकर बैठा, तो बंदर ने देखा मच्छर आ गया, अभी इसको कैसे भगाने का। तो इधर उधर ढूंढा, राजा का बड़ा तलवार पड़ा था उधर। ऐसे तलवार को उठाकर बंदर ने सोचा अभी मच्छर को ना ऐसे मारा, वो हाथ के ऊपर आ गया, राजा के ऊपर चिल्लाते उठ गया वो। तो तभी बंदर ने बोला कुछ नहीं किया, मैंने मच्छर को भगा रहा था। तो राजा ने बोला ये मेरा मूर्खता है, तुम्हारे से मैत्री जोड़ा था मैंने, इसलिए बंदरों से मैत्री मत जोड़ो। वो समझते हैं मूर्खों से ऐसे। इस तरह एक मच्छर को भगाने के लिए उसने तलवार लेकर मारा वो। इस तरह मच्छर उसके ऊपर बैठना समस्या था ही, लेकिन सुलझाने की तरीका गलत था। करेक्ट समझा ना आपने। इस तरह इधर हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है इधर बहुत गलत बात है। ये सारे जो कर रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि कभी ये जो शिवजी उठे नहीं, ये उत्तेजित हो गया। तो नंदी को बोलना था कि दक्ष प्रजापति इतना मत आप बोलिए हमारे स्वामी के बारे में, ये गलत है, अच्छा नहीं है। और वो शिवजी की गुणगान बता सकता था, कैसे शिवजी महान है, वैष्णवा नाम है, ताशंभु इत्यादि वगैरह। करेक्ट है ना। इसके बदले वो दक्ष प्रजापति के साथ जो भी ब्राह्मण थे उनको श्राप दिया और वो लोग वापस श्राप दिए। तो शिवजी इसको देखकर सोचा कि क्या चल रहा है इन लोगों का, कुछ मतलब ही। और उन्होंने सोचा कि तुरंत उठकर वो सभा को छोड़कर चले गए। तो यह अध्याय में हम पढ़ते हैं। अभी आज के सत्र में जो बताया जा रहा है
तो बोल रहा है कि may those who are envious of Lord Shiva, being attracted by the flowery language of the enchanting Vedic promises, and who have thus become dull, always remain attached to fruitive activities. इसका मतलब है कि जो शिव जी के विरुद्ध ईर्ष्या होकर इस तरह दक्ष प्रजापति और उनके अनुयायी इस तरह का बर्ताव की है शिव जी से, वो लोग हमेशा उनके अंदर भौतिकता हो, ताकि वो लोग इस दुनिया के दुनियादारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, स्वर्ग लोग पहुंचकर उधर भोग विलास करने के लिए प्रयत्न करने में वो अपने समय बिताए। तो बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहे वो। गतागतम काम कामा लभन्ते, ऐसे बोलते हैं। ये बताते हैं ना भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में, त्रैविद्यामां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अष्टंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। तो अनेक लोग प्रार्थना करते हैं कर्मकांड यज्ञों के द्वारा कि मैं स्वर्ग में जाऊं, उधर दिव्य देव भोगान, हेवनली डिलाइट्स, बहुत लंबे साल जिए हम, और खूबसूरत शरीर हो, अच्छा खाने के पदार्थ हो, अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा जीवन हो, और लंबे लंबे हम जिए। तो आप पढ़ेंगे ऐसे स्वर्ग में रहकर उसके बाद भूमि में लौटते समय, भूमि में जो मेरु पर्वत है, अभी मेरु पर्वत के ऊपर और उसके आजू बाजू में भी 9 तरह के वर्ष हैं। जैसे इलावृत वर्ष है बीच में, उसके बाद बाकी वर्ष हैं। तो इन वर्षों में अनेक देवी देवता रहते हैं। वो लोग वो स्वर्ग लोगों को छोड़कर जब आने के बाद इन वर्षों में रहते हैं, उसके बाद अंत में उनको भारतवर्ष में जन्म मिलता है। ऐसे तो आप जब पढ़ेंगे उधर के वर्णन आप पढ़ेंगे, वो लोग कितने उनके लिए भोग प्राप्त होता है। जैसे बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, जम्बूनाद नाम का एक पेड़ है। वो जम्बू, उससे एक जम्बू थे, जामन मालूम है आपको, बड़ा जामन वो नीचे गिरता है ऐसे। वो इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता है, वो नीचे गिरने के बाद वो उससे नदी बहता है ऐसे। तो ऐसे नदी बहता है, वो जब बहता है सूर्य के किरणों से और हवा से और ये नदी बहने से वो सब गोल्ड प्लेट बन जाते हैं, ये नदी के किनारे गोल्ड प्लेट जैसे। तो उसको काट कर वो लोग सोने के विविध आभूषण बनाकर पहनते हैं उधर उस वर्ष के लोग ऐसे। इस तरह आम का बताया गया, एक आम एक हाथी जैसे बड़ा होता है इतना, और उसका कुटली बहुत छोटा होता है, लेकिन आम बहुत बड़ा होता है। जब उसका छिलका भी बहुत पतला होता है, जिस कारण ऊपर से जब नीचे गिरता है तो आम रस बहता, आम का नदी बहता है, उधर बोला गया है। हमारे भक्तों को छोड़ेंगे उधर आम के नदी में पीते रहेंगे वो हमेशा, आम के नदी में ऐसे। तो वो लोग, और बोला जाता है कि शिव जी के धर्मपत्नी जो सती है, उनके अनेक सखियां होती हैं जो कुबेर के भी सेवक हैं। ऐसे कुबेर की सेवकों की पत्नियां हैं वो, और वो भी रहते हैं। वो जब इन नदियों से पीते हैं तो उनके मुख इतना सुगंधित हो जाता है, 80 मील दूर तक उनका सुगंध निकलता है, ऐसे बताया जाता है। 80 मील दूर तक, कोई 80 मील दूर में जा रहा है उसको ही सुगंध आएगा उसका, इनके मुंह का सुगंध ऐसे। और ये लोग 10,000 साल जीते हैं, और उनके शरीर का शक्ति बोला गया है 10,000 हाथियों जैसे शक्ति है उनके शरीर का ऐसे। और पति पत्नी इस तरह के वन में अच्छी तरह के पदार्थों को खाते हुए पीते हुए परिवार सहित बहुत आनंद के साथ जीते हैं। और उनके मृत्यु के 1 साल पहले वो बच्चे पैदा करते हैं बस। अगर उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 80 साल जीता है, 79 में पैदा करता है बच्चा। उस समय तक वो लोग अच्छा खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं, आनंद उठते हैं। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, हमें सुनना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि हे, उनका बहुत लंबा साल, जैसे मैंने बोला अर्थली ईयर्स के द्वारा देखा जाए तो उनका 10,000 साल है जीने का। तो वो लोग बोलते हैं, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, वो लोग भगवान को भूलते नहीं हैं। इतने लंबे साल जीते हुए भी भगवान को याद करते हैं। हर वर्ष में आप पढ़ेंगे, इलावर्त वर्ष हैं, किम पुरुष वर्ष हैं, इस तरह के वर्षों में आप पढ़ेंगे ये भगवान की पूजा होता है, विग्रह की आराधना होता है उधर भी। तो वो लोग बोलते हैं कि
हम लोग बहुत लंबे साल जीते हैं, हमारे ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन भारत में जन्मे जीव जो होते हैं वो जैसे हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग ऊपर से देखते हैं भारतवासियों को, देखकर वो बोलते हैं देखिए भारत में किसी को अगर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, हाँ, और मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर भगवान विष्णु की कोई भक्ति करता है तो कितना बड़ा भाग्य है, भाग्यशाली है, क्योंकि वो 100 साल ही जीता है वो। हाँ, अगर 100 साल में अगर कोई भक्ति तीव्रता से की, हाँ, तो 100 साल में वैकुंठ धाम चले जाते हैं। लेकिन हम लोग इधर भोग विलास में पड़े हैं, लंबे लंबे साल जीते हैं तंदुरुस्त शरीर के साथ, लेकिन हम दुनिया में हटक गए हैं, इधर इस झंझटों में ऐसे हैं। इस तरह वो अपने आप को कोसते हैं, भारत में जन्मे लोगों की प्रशंसा करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे मृत्यु के बाद भारत में हमें एक जन्म प्राप्त हो। इस तरह बोलकर खास करके कलयुग के ज़माने में वो लोग क्यों लगाते हैं लंबा, वो जन्म लेने के लिए। ऐसे 5वें स्कंद में एक वर्णन आता है, खास करके कलयुग को वो चुनते हैं, कारण क्या है, कलयुग में आयु बहुत कम है, लोग जीते हैं 70, 80, 100 साल तक जीते हैं। तो देवताओं की इच्छा है कि हम 100 साल जिए और उस 100 साल में भी हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आए और भगवान का हम नाम ले, भगवान की कथा पढ़े और भक्तों के समूह में रहकर हम भक्तिमय सेवा करें। इस तरह करके हम 100 साल में ही हम भगवत धाम को प्राप्त कर ले, नहीं तो हम इस ऐश्वर्य में जिएंगे, भोग विलास में जिएंगे, हम भूल जाएंगे भगवान को, हम फंस जाएंगे इस दुनिया में। इस तरह वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसी भारत में वो बोलते हैं हम देख रहे हैं, देखो भारत में जन्मा है ये व्यक्ति, वो तो भोग विलास में इंद्रतुल्य में समय बिता रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है। ऐसे बाकी भारतवासियों के बारे में भी वो डांटते हैं, वो भी बोलते हैं मिला जन्म इसको भारतवर्ष में, लेकिन जन्म मिलने के बाद भी समय काट रहा है ये भोग में, कितना बड़ा मूर्ख है, ऐसे वो भी बोलते हैं वो। और वो भी इच्छा भी करते हैं कि हमको भी ऐसी जन्म प्राप्त हो ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि अगर भूमि में हम सुख प्राप्त करें तो स्वर्ग में जाकर हम भोग विलास करें, लेकिन भौतिक सुख जो है ये क्षणभंगुर है, ये कुछ समय का है, उसके बाद ये अचानक निकल जाता है। देखिए 4 स्तर है हमारा, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। अभी हम जागृति स्तर पर हैं। अभी आप जरा सोचा अपने बारे में, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी, बच्चे, सब हम ऐसे हम सोचते हैं। रात को सोने के बाद इतना कभी गहरे नींद में कभी कभी एक स्वप्न आता है, कोई सोचता है कि मैं बड़ा राजा हूँ, पास में कोई रानी बैठी है और बड़े घोड़ा हमको उठा के लेके जा रहा है। उसमें आश्चर्य की बात क्या है, घोड़ा जमीन में नहीं जा रहा है, आसमान में उड़ रहा है। ऐसे ऐसे अनेक लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं, ऐसे कोई सपने में है। तो अचानक देखते सुबह बेल बजता है, उठो उठो ऐसे बोलता है वो, है। तो अचानक उठकर देखता है रथ भी नहीं, रानी भी नहीं, घोड़े भी नहीं, राजा भी नहीं, मंगलारती का टाइम हो गया, भागना पड़ेगा अभी, है ना ऐसे। तो ये स्वप्न, कितने लोगों का आपका अनुभव हुआ कि स्वप्न इतना सत्य दिखता है? आपका अनुभव है ऐसे? करेक्ट है ना, इतना सत्य दिखता है वो स्वप्न आते समय, है ना। तो जब हम स्वप्न की दुनिया में हैं, हम इस दुनिया को भूल जाते हैं, और जब हम इस दुनिया में हैं, स्वप्न की दुनिया को हम भूल जाते हैं। और सुषुप्ति का मतलब है इतना गहरा नींद है, हम दोनों दुनिया को भूल जाते हैं, स्वप्न को भी भूल जाते हैं और ये जागृत दुनिया को भी भूल जाते हैं। हम पूरे अज्ञानता में पड़े हैं सुषुप्ति में ऐसे, हाँ। इसलिए बोला गया है कि ये समाधि जो 4था स्तर है वो भक्तिमय सेवा से प्राप्त होता है, समाधि है। भक्तिमय सेवा में जब भगवान के लीला चेष्टाओं को सुनकर समझकर उसमें आनंद लूटने वाला व्यक्ति समाधि के स्तर पर पहुंचता है, उसको ये पिछले 3 स्टेजेस को पार करना चाहिए, जागृति, सुषुप्ति, क्योंकि जागृति में जो दिख रहे हैं दुनिया में, ये सिर्फ एक क्षणभंगुर है। और भागवत में बताया गया है कि इसको गंधर्वपुर बोलते हैं। गंधर्वपुर का मतलब है आप अगर आपके छत के ऊपर चढ़कर आप रात को सो जाओ, आसमान में देखो कभी कभी कुछ बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हाथी जैसे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़े समय के लिए आंख बंद कर लो और वापस खोल कर देखो, वो हाथी के बदले भी बड़ा महल दिखेगा आसमान में, ये मार्बल से बना हुआ महल ऐसे दिखेगा। ये कितना सुंदर महल है, अगर हम अंदर जाकर रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, आप ऐसे सोचो। और आंख बंद कर लो, कुछ समय के बाद देखो वो बादल ही नहीं है, वो पूरा बिगड़ गया पूरा ऐसे। जिस तरह ये बादल
इस तरह बदलता रहता है, बदलने वाला बादल है वो। इस तरह इस दुनिया के भी विषय चीज़ क्या होते हैं, बदलने वाले चीज़ हैं। जैसे आप जब जन्म लिया, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अनेक लोग आपको उठाकर चुंबन दिया, प्रेम दिया, ऐसे कुछ समय इस दुनिया में रहो, कोई आकर आपकी छोटी बहन आएगी, बुलाएगी आपको, भैया बुलाएगी, आप तुरंत भैया हो जाते हो। और कुछ समय रहो, थोड़ा उम्र बढ़ता है, कोई बुलाएंगे मामा, बुलाएंगे आपको, अच्छा मामा बन गया हूँ मैं भी, है। और कुछ समय रहो, कोई बोलेंगे दादाजी बोलेंगे, हाँ आपको क्या बोलेंगे, पकड़ेंगे दादाजी। इस तरह आप देखेंगे धीरे धीरे शरीर बढ़ता रहता है, हम बूढ़े हो जाते हैं। इसमें इस दुनिया परिवर्तनशील दुनिया है, सब परिवर्तन, हमारा शरीर भी परिवर्तित होता है, मृत शरीर है। जिस तरह फूल खिल उठते हैं सुबह, शाम को मुरझाए फूल हो जाते हैं, इस तरह शरीर भी ऐसा ही है। तो क्षणभंगुर चीज जो हमें क्षणिक सुख प्राप्त प्रदान करते हैं, उनके पीछे न भागना, लेकिन हमारे चित्त को भगवान के पद कमलों में लगाना, ये बुद्धिमत्ता है, शास्त्र बताते हैं। क्योंकि ये जैसे हम पूछते थे बच्चों को, तुमको ये चॉकलेट चाहिए, नहीं तो 1000 रुपये का नोट चाहिए, तो बच्चे क्या चुनेंगे, चॉकलेट चुनेंगे, क्योंकि उनका बुद्धि छोटा है। वो सोचेंगे तुरंत अभी चॉकलेट को लेकर हम चबाए, लेकिन 1000 के नोट में 1000 चॉकलेट है, वो देख नहीं पाते हैं। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो 1000 लेगा, वो है ना। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि तुमको सदा नित्य निरंतर काल के लिए सुखी जीवन जीना है, तो तुमको इस दुनिया से ऊपर उठना है। उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरान निबोधता, इसे उपनिषद में ऐसे बताया गया है कि ये मनुष्य शरीर का जो वर प्राप्त हुआ तुम्हें, उसका तुम सदुपयोग करो, है? इस तरह बर्बादी मत करो, इस तरह वेस्ट मत करो, ऐसे बताया है शास्त्र में। जब परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज आए थे इधर पुणे में, वो ऐसे एक कहानी बता रहे थे, बहुत अच्छा सीख है उस कहानी से। वो बता रहे थे कि एक ऐसे बड़े राजा था, उसके ज़माने में उसका बेटा नहीं था कोई, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे राज्य में अगर कोई राजकुमार बनना चाहता है तो आ जाओ, तो मेरे महल में मैं आपको दत्त में ले लूँगा आपको, हाँ? तो मेरे बेटे बन जाओ, राजकुमार बन जाओ। जिनको राजकुमार बनना एप्लीकेशन भरो ऐसे। तो कितने लोग भरेंगे, हजारों लाखों लोग भरने लगे, सबको राजकुमार बनने की इच्छा, क्योंकि राजकुमार मतलब मैं अगले राजा बनूंगा और हमको सब सुख सुविधा मिलेगा, सब सोच रहे थे ऐसे। तो जिस दिन एप्लीकेशन के लिए राजमहल का दरवाज़ा खुलाया गया, सब लोग क्यों में खड़े थे, तो उधर सब लोगों को एक ये लगाया, क्या बोलते हैं जैसे यात्रा में लगाते हैं ना हमको, एक बैंड लगाया हाथ में, उसमें एक टाइम भी लगा दिया जिस टाइम अंदर घुसता है। तो हर एक व्यक्ति को बोला गया, देखो अभी बैंड में जो टाइम लगा है उस टाइम से लेकर 2 घंटे के अंदर तुमको राजा को मिलना है, क्योंकि अंदर आपको चलना है, बगीचा है, दूर में महल है अंदर, हाँ? तो आपको सीधा जाओ, राजा को मिलो, और राजा को मिलने के बाद राजा बैंड को देखेगा, तुम्हारा टाइम कितना होना चाहिए। अगर आपको 8 बजे घुसते हो तो आप कितने बजे के पहले मिलना चाहिए राजा को, हाँ 10 बजे के पहले, हाँ? तो लोग बोले ये क्या बड़ी बात है, हम आई से दौड़ेंगे, हैं? तो इधर से कितना टाइम लगने वाला, उधर जाने के लिए 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम, ऐसे बोले सब लोग। तो गया पहला वाला अंदर घुस कर गया, तो जाते ही तुरंत उसको इतना सुगंध निकलने लगा गार्डन से, तो जो मुड़कर देखा रंग बिरंगे फूल थे, बड़े बड़े फूल थे। सोचा कि अभी 2 घंटा तो बहुत लंबा टाइम है, थोड़ा जाओ थोड़ा सुगंध लेते हैं। तो गार्डन में गया, अच्छे अच्छे बेंच थे, बेंच में बैठ गया। सोचा कि मैं जब राजकुमार बन जाऊंगा इधर आकर बैठूंगा मैं बगीचे में, कितना अच्छा बगीचा है, इधर हम आराम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे सुगंध लेकर ऐसे मंद हवा बह रहा था, सुगंध लेता रहा, तो अचानक इसने कॉलर पकड़ा उसका, है? बोला कि कौन, बोला निकलो इधर से, बोला कौन हो आप, बोला कि देखो वाच देखो, वाच देखा 10:05 हो गया था उसका, है? बोला कि वो तुम्हारा टाइम हो गया, अभी निकलो इधर से। वो बोला नहीं राजा के पास जाना है, राजकुमार बाद में बोला, अभी निकलो अभी, है? तो उसको दरवाजे दिखाया, निकाल दिया उसको अभी, है? तो और एक दूसरा व्यक्ति गया अंदर, वो भी ऐसे सूंघ रहा था, बहुत सुगंध आ रहा था। बोला कि अच्छा गार्डन है, बाद में आएंगे इधर अभी, है? देखा अभी थोड़ा आगे गया, है? तो देखा एक गार्डन में सुंदर सुंदर चित्र रखे थे, बहुत सुंदर, रंग बिरंगे चित्र बनाए थे, जैसे एग्जीबिशन रखते हैं ना, इस तरह किसी ने। तो वो ऑलरेडी आर्टिस्ट था वो, अंदर जाकर देखा कैसे आर्टिस्ट बनाया इतना सुंदर सुंदर चित्र, उसको देखने में
वो सोचा कि ये मॉडर्न आर्ट है या पुराना आर्ट है, ऐसे देखते हुए इतना समय बीत गया, उसका भी कॉलर पकड़ा गया उसका, 2 घंटे उसको भी निकाल दिया लोगों ने। तो तीसरा व्यक्ति था, वो गया, वो गार्डन को भी देखा, इसको भी देखा, सब देखा, लेकिन एक गार्डन में देखा अनेक स्त्रियां गा रही थी, नाच रही थी। उसको बहुत इंटरेस्ट था कि स्त्रियों में, जो अंदर गया देखा सब एकदम खूबसूरत थे, हैं? तो इसने सोचा कि ये स्त्रियों में से एक के साथ कुछ गर्लफ्रेंड हमें प्राप्त करना है, किसके साथ करना है सोचा। एक का आंख सुंदरता है, एक का नाक सुंदरता है, एक का कान सुंदरता है, देखा किसके साथ जोड़ना है अभी, ऐसे ढूंढ रहा था। अंत में वो स्त्रियाँ बोली, आप तो राजकुमार बनने वाले हैं, हम सब तैयार हैं, आप चुन लो हमारे में से एक, ऐसे बोले। तो बाय द टाइम चुना, एक स्त्री को चुना, हाथ पकड़ा, उसका गर्दन पकड़ा। वो क्या बोले, क्या गर्दन पकड़, क्या हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया, निकलो इधर से, बोला। निकाल दिया उसको भी। उसने सोचा, अरे क्या गलती कर दिया मैंने, पहले राजकुमार बनने के बाद इनको मिलना था, ऐसे सोचा था उसने। इस तरह चौथा आदमी आया, ऐसे इस तरह वो आया, वो देखा, इस तरह सब कुछ देखा वो, और लेकिन उसके सामने और एक आम का बड़ा बगीचा था, बड़े बड़े आम थे। वो सोचा कि थोड़ा आम को भी ले ले, थोड़ा फूलों को भी ले ले, फूल का भी सुगंध ले, आम को भी खाए, साथ में स्त्रियों को भी रखे। इस तरह सोचकर वो स्त्रियों के साथ बैठा, आम को भी लेके आया, उनको भी खिलाया, खुद भी खाया, और सुगंधित फूलों की भी लेके आया, पकड़ा गया वो भी। उसका कॉलर पकड़ निकाल दिया उसको भी, निकलो इधर से, ऐसे। तो इस तरह एक एक करके निकाल दिया सबको, ऐसे। लेकिन एक व्यक्ति था जो जितेंद्रिय था, वो सब इंद्रियों को जीता था। वो जब वो प्रवेश किया, सीधा गया वो राजा के पास। हालांकि मुड़कर देखा क्या क्या है, सब देखा, सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तो राजकुमार के लिए है, राजा के लिए है, मैं कैसे इसको बोलूँगा, मैं मेरे नहीं है अभी। तो हम जा रहे हैं ये काम के लिए, क्या है, राजकुमार, राजा के बेटे बनने के लिए। सीधा गया, वो तो 5-10 मिनट में पहुंच गया राजा के पास। तो राजा ने उसको आलिंगन दिया, बोला कि बेटा तुम ही सही राजकुमार हो, और राज्य को सौंपाने के लिए तुम ही योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि जो व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को जीता नहीं है वो इस सिंहासन में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे राज्य को संभालना है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को चारों पांचों दिशाओं में छोड़ता है, ऐसे व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा सारे राज्य को। तुम जितेंद्र हो, इस तरह बोलकर राजा ने उसको राजकुमार को स्वीकारा। इस कथा का मतलब क्या है, महाराज बता रहे थे कि इस दुनिया में हम सब आते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, 5 चीज़ है ना, हर एक के लिए कुछ पदार्थ हैं जिनसे हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई लड़का लड़की के चक्कर में फंस जाता है, कोई खाने के चक्कर में फंस जाता है, कोई इति उति दाय, व्हाट दैट वर्स, जीवर लालसा ये इति उति दाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए, ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी लोग कितने बजे महाप्रसाद निकलेगा करके उसको इकट्ठा करके रखते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे प्रसाद की भोग में भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे हैं। इस तरह कुछ लोग हैं जो नाक का, कान का, आंखों का, जिह्वा का, त्वच का, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसलिए वो लोग इसी दुनिया में हटक जाते हैं, या तो भूमि में, नहीं तो स्वर्ग में, वही चीज़ चल रहा है। इस दुनिया में नया कुछ नहीं है, इस दुनिया में पुनः पुनः चारिविता नाम। लेकिन जो भोग विलास के पीछे पड़े हैं, भगवान को भूल जाते हैं लोग, वो लोग इस दुनिया में पुनः जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म। लेकिन राजकुमार बनने का मतलब है भगवान के विधि विधानों को पालन करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना। अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम भक्ति प्रैक्टिस करना, वो ही लोग प्राप्त करते हैं भगवान को। तो इस तरह भागवत में कभी कभी स्वर्ग का विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन अंत में बोला गया है, लेकिन ऐसे स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, वो क्या है, टेम्पररी है। टेम्पररी, उधर रहने से भी मतलब नहीं है, हो सकता है साल ज़्यादा, लेकिन उधर भी देवता लोग शांति से नहीं जी पाते हैं, उधर भी असुर लोग आ जाते हैं। अचानक असुर लोग आयुध लेकर आ जाते हैं, जैसे बलि महाराज और बाकी असुर। आगे इंद्र ने देखा, धोती पकड़कर भागा। जब इंद्र ने देखा, उधर भी इंद्र को भी, वो तो शांति से अप्सराओं को देख रहा है, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छा है। असुर आते हैं, भागना पड़ता है उसको भी। लेकिन भगवत धाम में नैष्ठ की शांति है, शाश्वत आनंद है। उधर पानी अमृत के बराबर है, शहद के बराबर है,
उधर लोग बोलते नहीं हैं, सिर्फ गाते हैं। उधर लोग चलते नहीं हैं, सिर्फ नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसे तो ऐसे शाश्वत दुनिया में हमें जाना चाहिए, यही भागवत का संदेश है। इस तरह बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की पाबंदी, अभी 10 बजने वाला है। हम प्रवचन को इधर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच।